नमस्कार दोस्तों, नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगली क्लास कॉमर्स की यूपी ट्रिपल एससी स्टैटिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम के लिए जो कॉमर्स का हमने स्टार्ट किया था। आज इसकी 3rd क्लास है कॉमर्स की। इसमें हम जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे थे, उसका हमने पूरा कॉन्सेप्ट जाना। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सवाल भी सॉल्व करवाए थे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज़ के। अब हम अगला रेशियो देंगे, जैसा कि मैंने क्रम बाय क्रम बताया था, उसी क्रम में हम क्वेश्चंस को लेते हुए चलेंगे। अगला रेशियो आपका है नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और उनको सॉल्यूशन कैसे करना है। और यदि आपने उन फार्मूला जो मैंने बताया था अभी तक याद नहीं किया, तो क्लास फर्स्ट को जरूर देखिए, वो फार्मूला याद करिए, इसके बाद सेकेंड और इसके बाद थर्ड, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आने वाला है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इस समय नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर हैं, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सेल्स आपका दिया है 5 लाख रुपए और नेट प्रॉफिट दिया है 1,20,000 रुपए। तो आपको क्या ज्ञात करना है? नेट प्रॉफिट रेशियो ज्ञात करना है, निकाल के बताओ। तो भैया ये बताओ नेट प्रॉफिट रेशियो किनके बीच संबंध स्थापित करता है? पहली बात तो हमें ज्ञात होना चाहिए नेट प्रॉफिट। क्या ज्ञात होना चाहिए? नेट प्रॉफिट। और ये किससे होगा? नेट सेल्स से होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 100 और ये हमारा निकल आएगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास है क्या? 2 ही चीजें तो दी गई हैं, सेल्स दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है। अब ये बताओ भैया नेट प्रॉफिट, यदि हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट होता, अदर एक्सपेंसेस दिए गए होते, तो हम नेट प्रॉफिट को कैसे निकालते? मान लो यहाँ तो दिया गया है, वो अगले क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बात करें सेल्स की, नेट सेल्स निकालना है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट सेल्स ज्ञात होता है। लेकिन यहाँ पर सेल्स रिटर्न नहीं दिया गया, तो ये हमारा सेल्स जो है यही हमारा नेट सेल्स माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? नेट सेल्स दिया गया, इसमें तो करना ही कुछ नहीं भाई, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। 1,20,000 हो गया आपका नेट प्रॉफिट, और सेल्स जो आपका है 5 लाख रुपए है। मल्टीप्लाई करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 3, 5 को इससे काट दीजिए भाई, तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा, और 24 पंचे 120 होता है 24%। यानी कि नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना था, 24% आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका, कह रहा है कि सेल्स आपका 10 लाख रुपए है, सेल्स रिटर्न 50,000 है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख रुपए है, इनकम टैक्स आपका 40% है, 40% आपको इनकम टैक्स देना है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? पहली बात तो हमारे पास नेट प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेट प्रॉफिट होना चाहिए, और इसके बाद नेट सेल्स होना चाहिए। नेट सेल्स करेंगे, मल्टीप्लाई 100% का चिन्ह लगा देंगे, हमारा ज्ञात हो जाएगा। अब नेट प्रॉफिट बराबर क्या होता है भाई? देखो नेट प्रॉफिट, यहां पर नेट प्रॉफिट देखो, जब मैंने पहली क्लास ली थी बताया था कि जब हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो यहां पर नेट प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यानी कि जो टैक्स के बाद आपका प्रॉफिट बचेगा वही आपका शुद्ध लाभ होता है। क्लियर हो गया? तो हमें यहाँ पर नेट जो प्रॉफिट निकालना है टैक्स के बाद निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे? जो हमारा प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट दिया गया है, कितना है भाई प्रॉफिट? 2 लाख रुपए। अब हम इसमें से लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। लेस क्या करेंगे भाई? इनकम टैक्स तो चुकाना है ना, तो क्या करेंगे? इनकम टैक्स को घटा देंगे। कितना घटाएंगे? 40%। किसका 40%? प्रॉफिट का। जो हमारे पास प्रॉफिट है उसी का तो टैक्स देना पड़ेगा ना। तो यहां पर 2 लाख में से क्या घटा देंगे? 40%। तो 2 लाख का 40% कितना होगा? 2 लाख का 40% हो जाएगा आपका 80,000। कितना हो जाएगा? 80,000। अब इस 80,000 को हम माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 0, 8, 2, 10, यानी कि 1,20,000। ये क्या निकलेगा आपका? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा 1,20,000। अब क्या करेंगे? अब हमें चाहिए भाई नेट सेल्स। नेट सेल्स चाहिए, तो नेट सेल्स का मैं बता चुका हूं आपको। नेट सेल्स बराबर क्या होता है? नेट सेल्स बराबर होता है भैया टोटल सेल्स
माइनस में सेल्स रिटर्न, क्या होता है, सेल्स रिटर्न। चलिए अब टोटल सेल्स कितना है, टोटल सेल्स हमारे पास 10 लाख है, तो हम क्या करेंगे 10 लाख यहाँ पर रखेंगे, माइनस कर देंगे क्या, सेल्स रिटर्न कितने का भैया, 50,000 का सेल्स रिटर्न है, 50,000 कर दिया तो कितना हो जाएगा 9,50,000। ये क्या आएगा भैया आपका, ये आएगा नेट सेल्स। नेट सेल्स हमको ज्ञात हो गया। अब रेशियो निकालने में क्या परेशानी है भाई, रख दीजिए इसको। नेट प्रॉफिट कितना आया था 1,20,000, हमने यहाँ पर क्या रख दिया 1,20,000 रख दिया। चलिए नेट सेल्स कितना आया है 9,50,000, 9,50,000 हम यहाँ रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, आंसर निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 5 से चलो काट देते हैं, 19 बना 95 होता है, 5 से इसको काटेंगे 5 दूना 10 होता है, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौको 20, 24 बटे कितना हो जाएगा 240 बटे 19, काट देंगे इसको, 19 से कम होगा 19, 5 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा 19 3 57, 19 दूना 38, 12 दशमलव कुछ हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा 12 दशमलव कुछ आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निकालना, परसेंटेज में निकालते रेशियो, इस बात को याद रखना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कैश सेल से आपका 2 लाख रुपए, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है। क्रेडिट सेल्स दिया गया है आपका 90% ऑफ द टोटल सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, प्लस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका दिया गया है 20,000 रुपीज़। अब वो कह रहा भाई नेट प्रॉफिट रेशियो हमें ज्ञात करके बताओ, नेट प्रॉफिट रेशियो आपको निकालना है। देखिए मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, फिर दोहराऊंगा, जब भी आपको क्वेश्चन लगाना हो, आपको सूत्र बनता भी हो फॉर्मूला, तब भी आप उसको दोहराइए ताकि आपके माइंड में बिल्कुल से बैठ जाए वो फॉर्मूले, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बटे नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या, सबसे पहले हमें सेल्स चाहिए ना, सेल्स अपने बिक्री कितने की, तो यहाँ पर आपका सेल्स बराबर क्या होगा, जब भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स का मतलब नगद बिक्री और क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है उधार बिक्री, तो कैश सेल्स आपका हो गया कैश सेल्स प्लस में क्रेडिट सेल्स, दोनों को क्या करेंगे भैया ऐड कर देंगे। समझ में आ रही बात। अब देखो कैश सेल्स आपका कितना है 2 लाख रुपया, ठीक है भाई 2 लाख हो गया, प्लस में कह रहा क्रेडिट सेल्स जो है 90% है किसका, टोटल सेल्स का। देखो एक ट्रिक बताऊंगा मजेदार, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। 90% आपका है टोटल सेल्स का, ठीक है ना, टोटल सेल्स का 90% है। अब ये बताओ भैया जब ये 90% है तो टोटल सेल्स का कैश सेल्स कितना परसेंट होगा, नहीं बताओ भाई कितना, जब ये भाई दोनों को मिला करके तो 100% हुआ ना, अकेले ये 90% खा गया तो ये कितना होगा 10% होगा ना, तो सेल्स बराबर कितना होगा, यानी कि 2 लाख क्या है ब्रह्मास्त्र लगा देंगे। यदि ब्रह्मास्त्र के बारे में नहीं जानते मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए मैथ की क्लास के, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र क्या है, जो दिया है उसमें भाग और जो पूछा उसका गुणा। क्या दिया है 2 लाख, ये क्या है टोटल सेल्स का 10%, तो जो दिया उसमें भाग, 2 लाख दिया है, क्या दिया है 10%, 10 का भाग देंगे, पूछा क्या है, जो पूछा है उसका गुणा। भाई हमसे टोटल सेल्स पूछा है यानी कि 100% पूछा है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, हल कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा भैया 20 लाख हो जाएगा। ये 20 लाख क्या हो गया आपका टोटल सेल्स हो गया, क्या हुआ भाई टोटल सेल्स, ठीक है, यह सेल्स हो गया। अब हमारे पास सेल्स रिटर्न तो है नहीं नेट सेल्स निकालने के लिए, अर्थात यही हमारा नेट सेल्स है अब इस सवाल के लिए, और यही हमारा क्या है सेल्स है। चलिए अब हमें क्या चाहिए, अब हमको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें तो भाई नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो नेट प्रॉफिट बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट बराबर क्या होता है, यदि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट दी गई होती, ग्रॉस प्रॉफिट है नहीं आपके पास, क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपने किससे निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, यहां पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आएगा भैया ग्रॉस प्रॉफिट बटे में आ जाएगा नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, अर्थात यदि हम नेट प्रॉफिट का 25% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम यहां निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट
ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, 20 लाख का 25% निकालेंगे भैया, और आपका क्या आ जाएगा, 25% निकालेंगे और आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूना 50, यानी कि 5 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 5 लाख। अब आपको चाहिए नेट प्रॉफिट, क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आपको चाहिए। तो नेट प्रॉफिट बराबर क्या होगा, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। चलिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया, 5 लाख, इसको हम 5 लाख यहाँ पर एंट्री करेंगे और माइनस क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि 20,000 रुपये को माइनस कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 4,80,000 रुपये। ये क्या हो जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, फॉर्मूला हमने फिर से दोहरा लीजिए। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो, एनपीआर लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना आया आपका, 4,80,000 इधर लिख लेंगे, बटे में टोटल सेल्स 20 लाख लिख लेंगे, अपॉन 20 लाख कर दिया, मल्टीप्लाई 100 का करेंगे, परसेंट का लगा देंगे चिन्ह, सॉल्व करके लिख देंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3, 1 से 1, यानी 24 दूना 48, 24% भैया इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात समझ में आ रही है? अगर आनंद आ रहा हो पढ़ने में तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रॉस सेल्स जो आपका है 10 लाख है, सेल्स टैक्स है 8% ऑन ग्रॉस सेल्स, यानी कि जो सेल्स टैक्स भी आपको देना है। इसके बाद में इनकम टैक्स 30% है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख रुपए है, ठीक है। जो आपका बिफोर टैक्स को चुकाने से पहले जो आपका प्रॉफिट था वो 2 लाख रुपए है। अब क्या करना, पूछ रहा है कि नेट प्रॉफिट रेशियो की गणना करो। अब हमको चाहिए क्या भाई, हमको चाहिए नेट सेल्स। पहली बात तो हमें क्या चाहिए, नेट सेल्स, और क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। किसकी गणना करनी है भैया, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो नेट सेल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ग्रॉस सेल्स है, ग्रॉस सेल्स हमारे पास दिया है, सेल्स टैक्स हमने चुकाया है जो, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा नेट सेल्स बराबर होता है, इस सूत्र को जो आते जाए न्यू आप उनको रटते जाइए, ग्रॉस सेल्स होता है और माइनस में आपका सेल्स टैक्स होता है, ठीक है, सेल्स टैक्स। देखो यदि बात को आप अच्छे से समझोगे, हमने क्या किया, 10 लाख की मानिए बिक्री की, कितने की, 10 लाख की। अब हमें सेल्स टैक्स चुकाना पड़ा, क्या करना पड़ा, सेल्स टैक्स चुकाना पड़ा। तो टोटल हमारी बिक्री कितने की हुई भाई, जो हमने दिया वो तो चला गया ना, सेल्स टैक्स किस में से गया, जो हमने बेचा था, ठीक है ना, जो हमने क्या किया था, बेचा था। मान लीजिए अब कोई भी चीज़ है, आप क्या करो, 100 रुपये में बेच दो उसको, ठीक है। अब आपका टैक्स लग गया 20 रुपया, तो किस में से दोगे, अपनी जेब से दोगे क्या, अरे जो आपने 100 रुपये में बेचा उसी से तो टैक्स चुकाओगे। तो यानी कि 100 रुपये में से आपका 20 रुपये का टैक्स लग गया। तो अब आप आओगे घर, हिसाब लगाओगे, देखोगे कि हमने कितने का सामान बेचा, तो 100 रुपया था, 20 घटाओगे तो आपकी जेब से कितने निकलेगा भाई, 80 तो निकलेगा। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर है, नेट सेल्स हमको निकालना था, नेट सेल्स में से ग्रॉस सेल्स में से क्या करेंगे, सेल्स टैक्स घटा देंगे, अर्थात 10 लाख यहाँ पर रखेंगे। अब सेल्स टैक्स कितना है, 8% है, 8% किसका 8% है, ग्रॉस सेल्स का 8%। ये कह रहा सेल्स टैक्स 8% ऑन ग्रॉस सेल्स। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख का यदि आप 8% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 80,000 होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, 80,000 यहाँ पर लिख देंगे, 10 लाख में से 80,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9,20,000। ये 9,20,000 क्या हुआ, आपका नेट सेल्स निकलेगा। क्लियर होगी बात। अब हमको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए ना। नेट प्रॉफिट, देखो जब भी हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो आफ्टर टैक्स, यहाँ पर मैंने पहले बताया आफ्टर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। तो हमारे पास अभी क्या है, अभी हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का है, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख कर दिया। अब हमने इसमें से माइनस करने हैं ना भाई, कितना माइनस करना है, वो कह रहा है 30%, किसका 30%, प्रॉफिट का। तो लेस कर देंगे हम यहाँ पर 30%, ठीक है। अब किसका करेंगे, प्रॉफिट का। तो यहाँ पर 2 लाख का 30% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 30%, ठीक है। चलिए
तो कितना 3 दूना 6 अर्थात 60,000 रुपये। 60,000 आपका क्या लग गया भाई, टैक्स लग जाएगा। ठीक है, 60,000 क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। अब 60,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 6 4 10, 1,40,000। तो 1,40,000 आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हो गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है नेट प्रॉफिट जो कि हमारा 1,40,000 है और बटे में नेट सेल्स हमारा कितना आया था, 9,20,000 रुपये। ठीक है, 9,20,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 15.22%। ठीक है, कितना आएगा, 15.22, यानी कि 22 आ जाएगा। ये आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट रेशियो। क्लियर हुई बात दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है, अब आपको ज्ञात करना है यहाँ पर सेल्स, क्या पूछ रहा है, संचालन लाभ। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे ऑपरेटिंग रेशियो पूछ रहा है आपसे, ऑपरेटिंग रेशियो इसका निकालना है। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो यदि जब आपको निकालना हो, एक बात याद रखिएगा, ऑपरेटिंग रेशियो के लिए यहाँ पर आपका सेल्स दिया है कितना, 6 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना दिया, 2,40,000 रुपए। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा नेट ऑपरेटिंग रेशियो। क्या पूछा है, नेट ऑपरेटिंग रेशियो। अब इस ऑपरेटिंग रेशियो नहीं हम निकाल रहे, नेट ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, जो हमने किसके तहत पढ़ा था, इसको पढ़ा था हमने नेट प्रॉफिट रेशियो के तहत पढ़ा था। तो नेट ऑपरेटिंग रेशियो देखिए कैसे निकाले, इसमें कुछ चीज़ें छोड़नी भी हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा, देखो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, क्या होता है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। देखो बड़ी इजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2,40,000 रुपये। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या लेस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि इसमें लेस करेंगे भैया, क्या क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को हमने क्या कर दिया, माइनस करना है, 40,000 है। और क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसमें करेंगे लेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये कितना है, 20,000 रुपया है, अर्थात कितना हुआ, ये हो जाएगा 60,000। 60,000 हम इसमें से क्या कर देंगे भैया, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 8 14, 1,80,000। ये 1,80,000 क्या हुआ आपका नेट ऑपरेटिंग रेशियो आ जाए, सॉरी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर हो गया 1,80,000। अब नेट ऑपरेटिंग रेशियो निकालना था, तो नेट ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या होता है, वो होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि शुद्ध संचालन लाभ बटे में शुद्ध बिक्री, यानी कि नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100। अच्छा, अब हमने ना तो हमें ज़रूरत पड़ी लॉस बाई फायर अर्थात अग्नि से जो हानि हुई थी, और ना हमें ज़रूरत पड़ी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अर्थात जो हमने निवेश किए थे उससे आय हुई, तो इनका यूज क्यों नहीं हुआ, मैं यही क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा था। देखिए हमको जब ऑपरेटिंग रेशियो निकालना हो, ऑपरेटिंग रेशियो में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेते जो बिना ऑपरेटिंग के आई हो। देखो यहाँ पर जो हानि हुई आपकी गैर संचालन हानि है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये जो लाभ हुआ निवेशों से लाभ क्या है, गैर संचालन लाभ है, इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया आपका 1,80,000, याद कर दो ना। अब क्या दिक्कत है, जो चीज़ मुझे बतानी थी मैंने बता दी, 1,80,000 हो गया। सेल्स कितना है आपका 6 लाख रुपए है, 6 लाख यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई किया 100 का, सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 6 तिरक 18 अर्थात 30% आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 30% आ जाएगा। अब आपको बताना है नेट ऑपरेटिंग रेशियो किसकी व्याख्या करता है, कंपनी में किसकी स्थिति को बताता है नेट ऑपरेटिंग रेशियो, मुझे कमेंट करके बताना है। नेट ऑपरेटिंग रेशियो व्यापार में किसकी स्थिति को बताता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या, मैं देखो एक चीज यहाँ पे
संचालन और परिचालन अनुपात। देखिए अब आप क्या आएगा, संचालन या परिचालन अनुपात। ऑपरेटिंग रेशियो आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला पहले बता चुका हूं। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो बराबर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे में नेट सेल्स आएगा मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इनके हम अगले नेट यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें निकालना था, यस ऑपरेटिंग रेशियो ही है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे में नेट सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 और आपका फॉर्मूला लग जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। इसको बंद करो, बंद कर दिए। देखिए चलिए तो अब क्वेश्चन आ गया आपका, कह रहा है सेल्स जो आपका 9,40,000 है, सेल्स रिटर्न 40,000 है, कॉस्ट ऑफ नेट गुड सोल्ड है आपका 6,60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपका 60,000 रुपये। अब भाई कह रहा है कि आप निकालिए ऑपरेटिंग रेशियो बताओ। अब ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या होता है, देखिए ऑपरेटिंग रेशियो बराबर, ऑपरेटिंग रेशियो बराबर अभी अभी जस्ट बताया था क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या होगा भैया, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन होगा नेट सेल्स, नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए मैं बता दूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स प्लस में क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या होगा, प्लस में माइनस नहीं प्लस में होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, दोनों को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए हमने क्या किया, हमारी वस्तु की लागत चाहिए ना हमें, ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो जो हमारी वस्तु की ओरिजिनल लागत है वो लिखेंगे और बाकी जो खर्चा हुआ है वही तो होगा ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो टोटल लागत को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6,60,000, यानी कि पहले समझ लीजिए, कॉस्ट ऑफ नेट गुड सोल्स प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोनों को जोड़ देंगे, 6,60,000 प्लस में 60,000, तो कितना हो जाएगा, 6×6=12, 7,20,000 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 7,20,000। ये आपका क्या आया, ये आपका आया ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेट सेल्स आपको निकालना है, आप जानते हो नेट सेल्स कैसे निकालते हैं, नेट सेल्स बराबर होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ये तो आपका आ जाएगा, यानी कि इसमें से घटा दीजिए तो 9 लाख जो आएगा ये आपका क्या होगा भैया, 9 लाख होगा नेट सेल्स। रख दीजिए इस फॉर्मूले में, निकल आएगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आया, 7,20,000। 7,20,000 को यहाँ पर रख देंगे, नेट सेल्स आपका कितना आया है, 9 लाख आया है, बटे में 9 लाख कर लेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, 9 से काट दीजिए, 9 8 72, अर्थात कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो 80% क्या आया आपका, 80% आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, तो ये था ऑपरेटिंग रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, दो आज हमने पढ़े। इनको बार बार देखना है, क्वेश्चन अच्छे से करना है, फॉर्मूले आपको रट लेने हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, UPSSC सांख्यिकी अधिकारी की। क्लियर दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।